श्रीमान नरेंद्र मोदी नामधेयस्य सकुटुंबस्य सबांधवस्य सपरिवारस्य श्रेयमस्थैर्य वीर्य विजयस्थैर्य अभयाग्रारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं सकल संपत् समृद्धिं दीर्घायुर्विद्यायनाय विद्महे निर्माणि श्रीमान नरेंद्र मोदी नामधेयस्य सकुटुंबस्य सबांधवस्य सपरिवारस्य श्रेयमस्थैर्य वीर्य विजयस्थैर्य अभयाग्रारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं सकल संपत् समृद्धिं दीर्घायुर्विद्यायनाय विद्महे निर्माणि और हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त सीधे तेलंगाना के वारंगल में ही वो मौजूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले माँ भद्रकाली मंदिर पहुंचे और उन्होंने वहां पूजा अर्चना की। और तेलंगाना में खासकर अगर वारंगल की बात की जाए, तेलंगाना की बात की जाए, करोड़ों रुपए की सौगातें आज प्रधानमंत्री की तरफ से राज्य को मिलने जा रही हैं। किस तरह का एहसास लोगों के बीच और क्या कुछ ताज़ा अपडेट इसको लेकर?
देखिए असीम, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वारंगल आज पहुंचे तो सबसे पहले मां भद्रकाली के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और सबसे जो देखने वाली बात थी, तस्वीरों के अंदर जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश किए तो सबसे पहले वो गौशाला में जाकर उन्होंने गाय माता को जो है चारा खिलाया और उसके बाद गणेश मंदिर में वो गए और उसके बाद दीप प्रज्वलित कर उन्होंने अंदर मां भद्रकाली का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की। और सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते हैं कि किसी भी शुरुआत करने से पहले अगर पूजा अर्चना की जाए और मां का आशीर्वाद लिया जाए तो निश्चित तौर पर जो एक प्रधानमंत्री का फोकस और लक्ष्य रहता है देश की गति को आगे बढ़ाना, देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, तो निश्चित तौर पर उसकी शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यहाँ ग्राउंड में पहुंचेंगे और यहाँ पर जो NHAI और रेलवेज के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी आधारशिला यहाँ पर रखेंगे। करीब 6100 करोड़ के ये प्रोजेक्ट है जो तेलंगाना राज्य की जो कनेक्टिविटी है, जो सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी है शहर को शहर से जोड़ने की, उसकी आज यहाँ पर आधारशिला रखेंगे। और क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जो अगर देश की विकास को गति देनी है तो हमें अपने राजमार्गों को जो है उनको विकास करना होगा, उनको मजबूत करना होगा। जहां कंजेशन है उन क्षेत्रों से बाहर निकालते हुए शहरों के बाहर से हाईवेज को निकालने की शुरुआत काफी वर्षों से चल रही है और अब तेलंगाना के अंदर भी वो विकास की रफ्तार देखने को मिलेगी। दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट रेलवे का है, एक कारखाने का वो आधारशिला रखेंगे वारंगल के अंदर जहां पर वैगन्स बनेंगे रेल के। तो निश्चित तौर पर यहाँ की जनता को एक बड़ी उम्मीद कई वर्षों से थी कि यहाँ पर रेल का एक ऐसा कारखाना होना चाहिए जिससे लोगों को स्थानीय तौर पर यहाँ पर रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दो बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनकी आधारशिला रखने के बाद यहीं पर वारंगल के अंदर एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और हजारों लाखों की संख्या में वारंगल की जनता, तेलंगाना की जनता अपने प्रिय नेता और प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ सुबह से ही मैदान के अंदर जटी हुई है। और पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भद्रकाली मंदिर के अंदर यहाँ पर की है। तस्वीरों में जिस तरीके से आप दिखाई दे रहे हैं कि जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने उनका शॉल उड़ाकर मां की जो चुनरी है उसको उड़ाकर जो है उनको यहाँ पर अभिवादन किया है। और प्रधानमंत्री ने सीधा गौशाला से होते हुए गणेश मंदिर में जाकर वहां पर दर्शन करते हुए मां भद्रकाली की यहाँ पर पूजा की है। और आज तेलंगाना की जनता को काफी एक बहुत बड़ा जो उनका विश्वास था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कई दशकों से मांग थी वारंगल के अंदर रेल कारखाना बने, यहाँ की जो विकास की परियोजनाएं हैं उनको आधारभूत ढांचे को मजबूती मिले। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का पिछले 6 महीने के अंदर देखें तो तेलंगाना का ये तीसरा मौका है जब वो तेलंगाना में आए हैं और काफी वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री वारंगल के अंदर यहाँ पर आए हैं। असीम बिल्कुल। और अनुज, हम इन तस्वीरों में लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं कुछ जानकारी अपने दर्शकों को इस मंदिर के बारे में दे दूं क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद इस मंदिर में पहुंचे हैं तो जो लोग अभी तक आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना नहीं गए हैं और खासकर इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं उनमें भी एक उत्सुकता, एक कौतूहलता का विषय होगा कि जब प्रधानमंत्री खुद इस मंदिर में गए हैं तो वो भी ज़रूर धार्मिक पर्यटन के लिहाज से वो जाएं और जब भी तेलंगाना जाएं वो इस मंदिर में ज़रूर दर्शन करने जाएं। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये जो भद्रकाली मंदिर है, कभी भी अगर आपको मौका मिले यहाँ जाने का, माँ के दर्शन करने का, तो आप ज़रूर जाएँ। प्रधानमंत्री का आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये आंध्र प्रदेश के जो हनमकोंडा और वारंगल शहर उसके बीच एक पहाड़ी है, उसके ऊपर स्थित ये मंदिर है। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मंदिर के जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो काली जी हैं और ये प्रतिमा जो वो पत्थर की बनी हुई है वो अपने सिंह, वाहन जो सिंह है उन पर वो विराजमान है। और कहा जा रहा है कि इसके इतिहास की बात की जाए, इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए, वो भी काफ़ी दिलचस्प है। 625 ईस्वी में, आज से हज़ारों साल पहले की ये बात है। आज से बहुत साल पहले 625 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा आंध्र देशम के वेंगी क्षेत्र पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर इस मंदिर का कितना महत्व है। और आज से बहुत हज़ारों साल पहले 625 ईस्वी में
चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय, हम सभी ने इतिहास में ज़रूर पुलकेशिन द्वितीय का जो योगदान रहा था उनके बारे में हम सभी ने ज़रूर पढ़ा है। उनके द्वारा जब आंध्र देशम और आंध्र प्रदेश, जिसे हम आंध्र प्रदेश आज कहते हैं, आंध्र देशम पहले कहा जाता था, उसके वेंगी क्षेत्र पर उन्होंने जीत हासिल की थी और उस जीत के उपलक्ष्य में माँ भद्रकाली का उन्होंने मंदिर बनवाया था। और काकतीय राजाओं ने बाद में इस मंदिर को अडॉप्ट कर लिया, इसको अपना लिया और भद्रकाली माँ, जो देवी माँ हैं भद्रकाली माँ, उसके बाद से उन्होंने उनको अपना कुल देवता मान लिया, कुल देवी मान लिया। और कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि काकतीय राजाओं ने ही जो कोहिनूर हीरा है, दुर्लभ कोहिनूर हीरा, उसको भी माँ देवी की बाईं आंख में जड़वा दिया था। और ये भी हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में खासकर गोलकोंडा की बात की जाए, यहाँ पे हीरे की खान अभी भी है। तो आकर्षक कोहिनूर हीरा का जो कोल्लूर खान है वो भी यहीं से खनन किया गया था। तो आप ये बहुत ही ख़ास तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वारंगल तेलंगाना से। और दूरदर्शन समाचार, आपके अपने चैनल डीडी न्यूज़ की ये कोशिश रहती है कि जब भी इस तरह की कोई ख़ास तस्वीरें हमारे पास आती हैं हम आपको वो दिखाते हैं और उसके पीछे जो इसका इतिहास है, जो इसका भूगोल है, इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो हम आपको पहुंचाने की लगातार कोशिश करते हैं ताकि आपकी भी जो जनरल नॉलेज है, जो सामान्य ज्ञान है, उसमें बढ़ोतरी हो सके। और जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि ये मंदिर हज़ारों साल पुराना है, इसका इतिहास चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और लगातार हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो भी वारंगल में ही मौजूद हैं। अनुज, बहुत ही पुराना इतिहास इस मंदिर का। की प्रतिबद्धता, ऐसा ही व्यक्ति सोच सकता है, वो है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक अभिनंदन से स्वागत करते हैं। గౌరవనీయులు మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి వర్యులు విచ్చేశారు। ఈరోజు ఈ ప్రాంగణంలో మన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం మనం అదృష్టంగా భావించాలి। మరి అలాగే